किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और ग़ुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आइए हम और आप निहायत ही अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज पूरे हिंदुस्तान का दिलो दिमाग बिलग्राम शरीफ में उर्स वास्ती के मौके पर हाजिर है। उलमाए कराम, शोहरा इस्लाम, मशाइख कराम की एक अजीम टीम, एक अजीम जम्मे गफ़ीर मिंबर रसूल पर जलवावार है, जिनको आप सुन रहे हैं और जो लोग अभी मौजूद हैं उनको आप समाअत फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये हम और आपकी खुशनसीबी है कि हम और आप ऐसी बारगाह में आए हैं जो हसनैन करीमैन के शहजादे हैं और आज उनका उर्स है। और जिस दिन जिनका उर्स होता है उस दिन वो दूल्हा बनते हैं, वो नौशा बनते हैं और जितने लोग जाते हैं वो बाराती बनते हैं। अब दूल्हा जितना अच्छा होता है, उसका बाप जितना पावरफुल होता है, उतना ही अच्छा इंतज़ाम होता है। अगर आप किसी गरीब के घर में जाएंगे तो एक आध आइटम मिल जाएगा, बिरयानी मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी, कोई एक आइटम मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी बड़े आदमी के घर में जाएंगे, मंत्री के घर में आप जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ दावत में जाएंगे तो 5 स्टार होटल भी रहने को मिलता है, बिस्लेरी पानी भी मिलता है, तरह तरह का खाना भी मिलता है, इंतज़ामो इंसराम भी उसी तरह होता है। किसी ने कहा आने वाला गरीब है तो जवाब मिलेगा आने वाला गरीब है जिसके घर आया है वो गरीब नहीं है ना, वो उसके घर आया है जो वो मुख्यमंत्री है। मैं अपने हिसाब से इंतजाम करूंगा, बिला तशबीह हो तमसील। ए उर्से वास्ती में आने वालों, ए उर्से फातिह बिलग्राम में आने वालों, घर से आने वाला गुलाम कमजोर है मगर जिनका उर्स है वो तो अली के पोते हैं, वो हुसैन के। और सुनो, दुनिया के किसी बड़े आदमी के यहाँ बाराती बन करके गए तो खाना अच्छा मिलता है, इंतजाम अच्छा होता है, बिस्तर अच्छा मिलता है, जगह अच्छी मिलती है, होटल अच्छा मिलता है। इनके यहाँ अगर बाराती बन जाओगे ना तो यहाँ ईमान भी मिला करता है, यहाँ इस्लाम की दौलत भी मिला करती है, यहाँ दुनिया भी मिलती है, यहाँ आखिरत भी मिलती है। तो हजरात, ये हम और आपकी खुशनसीबी है। अपने मुक़द्दर पे जितना नाज करें वो कम है। 4 घर को याद रखिएगा, इन 4 घरों से आपने अगर मोहब्बत कर लिया तो कभी भी इंशाअल्लाह आप खसारे में रहेंगे नहीं रहेंगे। एक अल्लाह का घर है, एक रसूलुल्लाह का घर है, एक वलीउल्लाह का घर है और एक अपना घर है। अल्लाह का घर कौन सा है? मस्जिद अल्लाह का घर कहलाता है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर कहलाता है, खानकाह वलीउल्लाह का घर कहलाता है। और हम लोग का घर कौन सा घर है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। अपना घर कौन सा है? हमेशा वाला मकान कब्रिस्तान। ये 4 घर हैं, इन 4 घरों से आप मोहब्बत करते
करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी आप नुकसान में नहीं रहेंगे, फायदे में रहेंगे। अल्लाह का घर, रसूलुल्लाह का घर, वलीउल्लाह का घर, एक है मदरसा और एक है खानकाह। अब बिलग्राम शरीफ में आए तो यहाँ खानकाह भी है, यहाँ मदरसा भी है, यहाँ मस्जिद भी है। अब अंदाजा लगाए इस बारगाह को, आने वालों साइरीन को एक मिजाज दिया जाता है, ए गुलामो आओ कादरी मस्जिद में सजदा करना, तब मेरी बारगाह में फातिहा पढ़ने के लिए आना, पहले वहां इबादत करना। अब आइए मदरसा देख लीजिए, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है और ये ऐसा घर है जहां पढ़ाया जाता है, मदरसा में पढ़ाया जाता है और खानकाह में पिलाया जाता है। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? बोलेंगे तभी बोलिएगा, ये कोई कमाल नहीं है। मदरसा में पढ़ाया जाता है, खानकाह में पिलाया जाता है। मदरसा में कहा जाता है कि अल्लाह है, अर्शे आज़म है, जन्नतुल फिरदौस है, और खानकाह में कहा जाता है आंखें बंद करो हम तुम्हें अर्शे आज़म दिखा देंगे, आंखें बंद करो हम तुम्हें मुस्तफा का जलवा देंगे। तो हजरात, खानकाह कादरिया, सगरविया, रज़ाकिया, बरकातिया, ये वो खानकाह है जिस खानकाह ने हमेशा अमन का, शांति का, भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम दुनिया वालों को दिया है और यहीं से इस्लाम फैला है। यहीं से लोगों ने इस्लाम के दामन में अपने आप को पनाह दिया है। कसम खुदा की 800 साल का जमाना तकरीबन गुजर गया, मगर इस खानकाह का एहसान ये है कि इस्लाम कल भी यहाँ से फैल रहा था, इस्लाम आज भी यहाँ से फैल रहा है। कल सैयद सुगरा फैला रहे थे, आज उनके जानशी हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती फैला। दोस्त ये वो खानकाह है। अब मदरसा, कल आप लोग नहीं आए थे, मदरसा के छोटे छोटे लड़कों ने जो कल तकरीर की है, नाज शरीफ पढ़ी है, प्रोग्राम किया है, लगता था मढ़े हुए लोग हैं। हम लोग भी मदरसा चलाते हैं, मगर उस जगह में ये हुनर पैदा नहीं होता, ये फन पैदा नहीं होता। तो दिल ने कहा जाकिर हुसैन मदरसा गया में भी है, मदरसा यहाँ भी है, लेकिन गया में जो मदरसा है वो सिर्फ मदरसा है और यहाँ अली का है, यहाँ हुसैन का बेटा है, यहाँ अली का शहजादा है, जहां से इल्म का दरिया बह रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बहेगा। ज़ायरीन की तादाद बढ़ती चली जा रही है, ज़ायरीन की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इंसान बहुत सारे खुतबा है, मैं यहाँ का खादी हूँ और हर साल बोलने का मौका मिलता है, इसलिए तकरीर नहीं, मैं एक आज मकसद के लिए आया हूँ और आपसे मशवरा करने के लिए आया हूँ और अपने रिक्स पर आया हूँ। पता नहीं बाद में फिर हजरत कितना डांटेंगे, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि एक खलीफा थोड़ा सा डांट ही सुन लेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बात जहन में लेकर के आया हूँ और यहाँ रह करके मैं महसूस करता हूँ ये वो बारगाह है पूरे हिंदुस्तान में। ये हमारे उलमा मुफ्ती अहमद साहब, उलमा किराम, शोरा किराम पूरे हिंदुस्तान की खानकाह में जाते हैं और जाने का मौका मिलता है, मगर हम लोग डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि ये खानकाह के सारे शहजादे ऐसे शहजादे हैं जो मुरीद की जेब पे नजर नहीं रखते, मुरीद के दिल पे नजर रखते हैं। एक पैसा किसी से मुतालबा नहीं, एक रुपया किसी से लेना देना नहीं। हजरत अनस मियां साहब किबला बैठे हैं, एक दिन मैं आया था, वो लॉकडाउन का जमाना था हजरत, आपको याद होगा, तो मैंने कहा हजरत, बोले मौलाना जाकिर आप आ गए, बहुत खुशी हुई। मैंने कहा हजरत कैसे? बोले जिस दिन मेहमान नहीं आता है उस दिन हमको अजीब लगता है, मेहमान मेरे घर
जिनके खाने का भी इंतजाम, ठहरने का भी इंतजाम, जाड़ा आ रहा है तो रजाई का इंतजाम, तकिया का इंतजाम। बोलो कौन ऐसा पीर होगा यार? सारे मुरीद पीर के लिए रजाई लेके दौड़ते हैं। आपका पीर ऐसा है कि मुरीद के रहने का इंतजाम कर, और रोज ये तादाद बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गुलामों की तादाद बढ़ती जा रही है और मरकज़ अकीदत बने हुए हैं मखदूम मिल्लत रईसुल अत्किया मेरे मुर्शिदे इजाजत कुतुबे वक्त हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती साहब बिला मद्दजिल्लहुल आली पूरे हिंदुस्तान के सुन्नियों के निगाहों के मरकज बने हुए हैं हुजूर मखदूम मिल्लत। और हजरत ये भीड़, ये दीवानों की तादाद इस बात की दलील है कि चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है और इंशाअल्लाह बढ़ती चली जाएगी। जल्दी बोलिए, बढ़ रही है ना? घराना कैसा है ये? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, क्या बात है रजा उस चमनस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ये फातिमा तैयबा ताहिरा के गुलशन के महकते हुए फूल हैं। ये वो फूल है जिस फूल ने पूरी दुनिया को महका के रखा है और इंशाअल्लाह ताला कयामत तक दुनिया वाले इसकी खुशबू से मुश्कजार होते रहे। अब मैं रिक्श लेकर के एक बात अर्ज कर रहा हूं, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा ना? बोलिए ना। पैसा नहीं मांगेंगे, तायद करवाएंगे। यहाँ बड़ा शहर नहीं है, बिलग्राम शरीफ बड़ा शहर नहीं है, होटल नहीं है, गेस्ट हाउस नहीं है, रहने में ज़ायरीन को दिक्कत होती है कि नहीं? अरे बोलो ना, बोलिए ना। हजरत को इंतज़ाम करना पड़ता है। यह तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं बिलग्राम शरीफ के सारे लोग जो हुजूर फातिह बिलग्राम के मेहमान के लिए अपना मकान खाली कर देते हैं, अपना रूम दे देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है मुफ्ती साहब, बड़ी बात, जिंदाबाद। सब लोग अपना घर देते हैं और ये देखिए जिनके घर में ठहरिएगा वो आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करते हैं, आपके लिए चाय का इंतजाम करते हैं, आपके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। ये तो सैयद सुगरा और हुजूर मखदूम मिल्लत हुजूर बादशाह मियां के इखलाक व किरदार और इनकी करामत का नतीजा है कि लोग अपने घरों को फातिह बिलग्राम के मेहमान के लिए देने के लिए तैयार। लेकिन हम लोग लाखों हजरत के मुरीदीन हैं, या हुजूर बादशाह तरीकत का हो, या हुजूर मखदूम मिल्लत का हो, या इस खानकाह के कुतुबे बिलग्राम हुजूर मीर ज़ैनुल आबिदीन अलैहि रहमत व रिज़वान का हो, लाखों मुरीदीन हैं। तो एक गेस्ट हाउस हम लोग बना सकते हैं कि नहीं? ये हजरत का हुक्म नहीं, बोले मैं रिक्स लेकर के बोल रहा हूँ। और आप लोग तायद नहीं कीजिएगा तो लगता है मेरी फिर खिलाफत उलाफत वापस हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ना बहुत खतरे में हम हैं। खिलाफत मेरी झाल बनवाने के लिए थोड़ी की जाती है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बनना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए बनना चाहिए। सब लोग हाथ उठाएं, बनना चाहिए। तो अब मैं नहीं कहूंगा कि कैसे बनना चाहिए, मैं नहीं कहूंगा कि कैसे बनना चाहिए। अगर आप लोग में से कोई वली है दुआ कर दीजिए कि बन जाए, कल बन जाए तो बहुत अच्छी बात। कल ही से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपसे करवाएंगे, इसलिए आप खलीफा हैं। तो मैं इंशाअल्लाह हजरत ये काम शुरू करेंगे तो 1 लाख रुपया दूंगा। हजरत जैसे ही ये काम शुरू करेंगे मैं अपनी तरफ से इंशाअल्लाह हजरत की दुआ लेकर के 1 लाख रुपया दूंगा। अब ये हजरत के ऊपर मुनहसिर है।
मैंने अब भी हुजूर से कल डरते डरते रात में हाथ जोड़ करके अर्ज किया कि अब भी हुजूर एक बात अर्ज करूं। तो बोले बोलिए मौलाना बोलिए। हमने कहा हुजूर बहुत डर लग रहा है। बोले बोलिए। तो मैंने कहा हुजूर मैं ये चाहता हूं, क्योंकि आप लोग तो कभी बोलते नहीं ना बोलेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने आपको लेने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने आपके घराने को देने के लिए पैदा किया। हाँ, अब हमेशा बांटते रहते हैं और इंशाअल्लाह बांटते रहेंगे। तो मैं एक इशारा किया हूं, आइंदा हजरत जैसा चाहेंगे, घराने के लोगों का जैसा हुक्म होगा, हम सारे गुलाम हाजिर रहेंगे। हाजिर रहेंगे ना? इंशाअल्लाह हम लोग हाजिर रहेंगे। अब ये पंजतने पाक के चश्मो चिराग बैठे हुए हैं। कारी सखावा साहब इस उम्र में इतना शानदार पढ़ सकते हैं, तो इनसे तो मेरी उम्र कुछ कम है। कौन? अच्छा, क्या अच्छा अभी हम लोग चंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम छोटा खलीफा हैं, इन लोग बड़ा खलीफा हैं। मुफ्ती साहब एक उससे बड़ा खलीफा है। ये तो देखा जा रहा है कि जितने खुलफा हैं इनकी दुआएं किस कदर दराज हो रही, वो आपस में तबसरा कर रहे हैं। आप लोग जहाँ हैं वहीं बैठे, आप लोग जहाँ हैं वहीं रहिएगा। जब मांगने होगा तो हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उसी में भेजते रहिएगा। कर देंगे, भेजते रहिएगा, मामला खत्म है। एक मरतबा हजरत को दे देंगे, बनाइए हुजूर। क्या व्हाट्सएप में मैसेज आता, पैसा नहीं आता हजरत? अरे उसमें वो भी रहता है। हाँ अच्छा, ऐलान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजम्मल हुसैन साहब क़िबला जो हज़रत के खलीफा हैं, बहुत सीनियर खलीफा हैं, उन्होंने कहा मैं 2 लाख रुपया दूंगा। माशाअल्लाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अभी हम लोग बोले नहीं, अपने बोले, अब ऐलान भी नहीं करेंगे, कोई बोलिएगा नहीं तो फिर हम डांट सुन लेंगे भाई। हाँ नहीं, आप लोगों में से कोई खड़ा भी नहीं होगा। ये तो हजरत का हुक्म ही नहीं है, मैं रिस्क लिया हूँ। जितने खुलफा हैं ये इन लोगों के ठहरने के लिए इंतजाम होना चाहिए। खलीफा होने के मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ की खिदमत करूँ, बेशक ज़ायरीन की खिदमत करूँ। और इसी नीयत से हमने कहा है बिलग्राम शरीफ के शहजादे कबूल फरमा लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब हमको 2 शेर पढ़ने दीजिए, आप टोक टाक मत कीजिएगा। हाँ, नूरानी सीरत नूरानी सूरत खातून जन्नत खातून जन्नत। किस कले के शहजादे हैं ये शेर सुनिए। नूरानी सीरत नूरानी सूरत खातून जन्नत खातून जन्नत सर से पातक रहमत ही रहमत खातून जन्नत खातून जन्नत। आप लोग दोहराइएगा, खातून जन्नत खातून जन्नत खातून जन्नत। हाथ उठा के खातून जन्नत खातून जन्नत सर से पातक रहमत ही रहमत खातून जन्नत खातून जन्नत। हसन हुसैन की प्यारी अम्मी मौला अली की है वो बीवी। हसन हुसैन की प्यारी अम्मी मौला अली की है वो बीवी। कल्बे राह कल्बे रसूले पाक की राह खातून जन्नत खातून जन्नत। कल्बे रसूले पाक की राह खातून जन्नत। हाथ उठा के खातून जन्नत खातून जन्नत। और बात ऐशा जो बिछता मुसल्ला सुबह होता लग सजदे पे सजदा।
बोलिए सुभान अल्लाह। और बाद ऐशा जो बिछता मुसल्ला सुबह तलक सजदे पे सजदा, अल्लाह अल्लाह तेरी इबादत, खातूने जन्नत खातूने जन्नत, अल्लाह अल्लाह तेरी इबादत, खातूने जन्नत खातूने जन्नत। और तूने तो आको हाथ उठाए, जिब्रील खाना लेकर आए। बोलिए ये घराना कौन है वो सुनिए। तूने तो आको हाथ उठाए, जिब्रील खाना लेके आए, शान से खाई सबने दावा, खातूने जन्नत खातूने जन्नत। हुजूर अनस मियां की मैं दुआ और तवज्जो चाहूंगा, ये शेर सुनिएगा। बाबा तेरा नबियों में बड़ा है, अरे बोलिए, अरे बाबा तेरा नबियों में बड़ा है, शौहर तेरा शेरे खुदा है। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बाबा तेरा नबियों में बड़ा है, शौहर तेरा शेरे खुदा है, बेटे तेरे सरदार जन्नत खातूने जन्नत खातूने जन्नत, बेटे सरदार जन्नत खातू। बोलिए बोलिए ना, खातूने जन्नत खातूने जन्नत। हजरात, माँ हो या बेटी हो, तीन चीजों पर नाश करती है। अगर बाप बाकमाल हो तो नाश करती है, बाप नहीं शौहर बाकमाल हो तो नाश करती है, फक्र करती है। बाप शौहर नहीं बेटा बाकमाल हो तो नाश करती है। और हजरत खातूने जन्नत का आलम और मकाम यह है कि उनका बाबा नबियों का सरदार, उनके शौहर वलियों का इमाम, उनका बेटा जन्नत के जवानों का सरदार, और खुद फातिमा सारी औरतों की सरदार। बाबा तेरा नबियों में बड़ा है, शौहर तेरा शेरे खुदा है, बेटे तेरे सरदार जन्नत खातूने जन्नत खातूने जन्नत, बेटे तेरे सरदार जन्नत। सुभान अल्लाह। क्या कहना, एक शेर जिनकी ये शान है ना, उनका हाल क्या है। मुफ्ती साहब तवज्जो, एक शेर सुन लीजिए, मोहम्मद अली फैजी भाई। सब रोहाया जिस दर की बांधी, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। शर्म हया जिस दर की बांधी, सब्रो रसा है जिसकी, शर्म हया जिस दर की बांधी, सब्रो रसा है जिसकी पूंजी, तू वो शहजादी ये अज़मत खातूने जन्नत खातूने जन्नत, तू वो शहजादी ये जन्नत खातूने जन्नत खातूने जन्नत। तेरे शब्बीर के दर पे जाए, खाके न जब आँखों से लगाए,
दे दीजिए चिश्ती को इजाज़त, खातून जन्नत, खातून जन्नत, सर से पाँव तक रहमत ही रहमत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उर्से वास्ती में आने वालों के हाज़री को कबूल फरमा ले। मेरे मुर्शिद इजाज़त हुजूर मखदूम मिल्लत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हुजूर बादशाह मियाँ को अल्लाह सेहत कामला व आजला अता फरमाए। हुजूर फैज़ान मियाँ का फैज़ान जारी रखे और गुलशन वास्ती के हर फर्द को अल्लाह शाद व आबाद रखे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।